अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट 2, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछली वीडियोस भी अगर आपको अच्छी लगी हों उन्हें भी लाइक करें। ये वीडियो भी अगर आपको कंप्लीट देखने के बाद अच्छी लगे इसको भी लाइक करें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है इंतहाई ईजी। आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी, होल पावर है ए प्लस बी। सिमिलरली ये दोनों भी पार्ट्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई किया हुआ है और हमें इस साइड को लेके प्रूफ करना है कि ये 1 के इक्वल आ जाता है सॉल्यूशन के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद। हमने लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से ले ली, इसको हमने इसी तरीके से लिखने के बाद बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ जैसे हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन थी। उसके बाद हमने क्या किया कि बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। प्लस का बी था ऊपर जाके माइनस का बी हो जाएगा। सिमिलरली प्लस का सी था ऊपर जाके माइनस का सी हो जाएगा। एंड सिमिलरली प्लस का ए है ऊपर जाके माइनस का ए हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए, आपस में पावर्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास पावर में ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, यहाँ से पावर में बी माइनस सी बी प्लस सी हो गया। इन पावर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी हो मीन्स सेम एलिमेंट्स हैं ए बी, पावर्स डिफरेंट हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह यहाँ पे b माइनस सी बी प्लस थी था, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई किया तो बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। सिमिलरली सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो अब हमारे पास बेस सबकी सेम है, पावर सबकी डिफरेंट है और ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सब पावर्स ऐड अप हो जाएंगी बेस के साथ। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जहाँ पे कटिंग्स हो रही हैं हम कटिंग कर देंगे, ए स्क्वेयर की ए स्क्वेयर के साथ, बी स्क्वेयर की बी स्क्वेयर के साथ, सी स्क्वेयर की सी स्क्वेयर के साथ। तो होल पावर हमारे पास क्या रहेगी, ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो है तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो हमारे पास अल्टीमेटली 1 के इक्वल आ जाता है। यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड है तो नीचे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है नेक्स्ट हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमने इन पावर्स को सॉल्व करना है, इन नंबर्स को सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करके जो कटिंग हो रही है, कटिंग करके अगर पावर्स ऐड अप हो रही हैं माइनस हो रही है करके हमने आंसर निकालना है, मीन सिंप्लीफाई करना है हमने क्वेश्चन को। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 की पावर 1/3 एज इट इज़ लिख दिया। 27 हमें पता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है, तो 3 की पावर 3 लिख दिया। 60 पावर 1/2 को ऐसे ही रहने दिया। अब हमें पता है कि 180 है तो 180 भी हमारे पास 3 के टेबल में अगर हम डिवाइड करें तो 3 के टेबल पे 3 6 ज़ा 18, 7 3 0 ज़ा 0, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 60 180 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 3 मल्टीप्लाई बाई 60, पावर 1/2 ही थी। सिमिलरली 2 2 ज़ा 4 है, 2 की पावर 2, 3 3 ज़ा 9 है, 3 की पावर 2 आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए बी की पावर n हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही फर्स्ट पार्ट ऑफ 2.4 में, तो हम सेपरेट कर लेते हैं दोनों को। ए बी की होल पावर n है ना, तो a की पावर n और b की पावर n लिखी जा सकती है, मीन्स 3 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2 अलग अलग लिखी जा सकती है। इसी तरह 2 की पावर 2 थी, उसको जब -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो -2/3 हो गई। 3 की पावर 2 है, उसको भी जब 1/4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 कटिंग हो गई। इधर 3 की पावर 1/2 बचा, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -2/3 हो गया और यहाँ पे पावर सेपरेट हो गई, 3 की पावर 1/2 और 60 की पावर 1/2। इन दोनों की हमने कटिंग कर दी। ऊपर हमारे पास रह गया 2 की पावर 1/3 और साथ 3। नीचे हमारे पास है 3 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। हमने पावर्स ऐड कर दी सेम बेस के साथ। और 2 की पावर -2/3 था, इसको जब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो पावर इवन हो जाएगी, इसलिए हम नीचे से ऊपर ले गए। अब देखिए 1/2 हम बोलते हैं हाफ को, दो हाफ मिलें तो एक पूरा बना देते हैं, या अगर आप एलसीएम ले लें तो 2 नीचे बेस में आ जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता है, तो 2/2 1 आता है आपके पास। 3 की पावर 1 रहेगी, 3 की 3 से कटिंग हो गई। 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 है हमारे पास। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो बेस में 3 आ जाएगा, पावर्स में दोनों ऐड हो जाएंगे 1 + 2, तो ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 3/3।
3 से कटिंग हो गई थी, 2^3/3, 3 से कटिंग की तो 2^1, जो कि हमारे पास 2 के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या किया, 216 को हमने लिया, तो 216 की जब हमने सेपरेशन की 6 के टेबल पे, मतलब एलसीएम लिया, 6 3 18, 18 के बाद यहाँ पे हमारे पास 21 में से 18 निकाला तो 3 बच गया था ना, 6 36। अब बिल्कुल इसी तरह 6 36, 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 के टेबल में भी कटिंग होती है, 3 के टेबल में भी कटिंग होती है, लेकिन मैंने 6 के टेबल पे कटिंग की। उसकी बेसिक वजह ये थी कि 6^3 हमारे पास 216 के इक्वल है, तो ईजीली हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। 6^3 मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो 3 से कट जाएगा, स्टेप हमारे पास आसान हो जाएगा। तो 6^2 यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ से भी स्क्वायर से कटिंग की तो 5 अकेला बच जाएगा। नीचे हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, इस डेसिमल पॉइंट के लिए हमने जब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना था, 4 ऊपर आ गया, डेसिमल पॉइंट की जगह हम 1 लगाते हैं, और बाकी जितने भी डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद होते हैं उतने ज़ीरोज़ हम ऐड अप कर देते हैं। तो यहाँ हमने 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब आपके पास होल पावर माइनस में थी, पावर को प्लस करने के लिए 100 ऊपर ले जाएंगे, 4 नीचे आ जाएगा, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे, 100/4 लिख, तो 100/4 जब हमने लिखा तो इसकी कटिंग हो गई। 4 2 8, 4 5 20, 4 2 8 करने के बाद यहाँ से 10 में से 8 निकालने के बाद 2 ही बचा ना, तो 2 0 20 होता है, 4 5 20। यहाँ आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, 100/4, तो आपको पता चल जाएगा आंसर 25 है। तो 25 अगेन 5 का स्क्वायर है, 2 की 2 से कटिंग हो गई, पावर हमारे पास प्लस में चेंज हो गई ना जब हमने इसको इन्वर्ट किया। पिछले स्टेप में -1/2 थी, यहाँ पे +1/2 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास जब पावर प्लस में हो गई, यहाँ पे कटिंग के बाद 25 आया, तो ये 5 का स्क्वायर था, स्क्वायर से गया, मतलब 2 से गया, यहाँ से 5 बच गया। अब देखें ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 है, कटिंग हो रही है, तो हमारे पास जस्ट 6 स्क्वायर बच गया, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो 6 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स जब आप पहले स्टेप से बिल्कुल सही स्टार्ट लेंगे ना, तो नेक्स्ट आपको समझ आती जाएगी, इजीली कटिंग होते 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 आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली फॉर्म में बहुत आसान आंसर आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, 5^2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई इसी तरह 5 2 होल 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये 2 की पावर में 3, तो हमारे पास किसी नंबर की पावर में कुछ है तो हम उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 की पावर में 3 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यही मेथड होता है ना। तो 2 2 4, 4 2 8 आ गया हमारे पास। बट हमने ये पढ़ा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ए एम की होल एन हो, तो हम उसको लिख देते हैं ए की पावर एम एन, मीन्स उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जब ब्रैकेट में एक पावर हो। तो हमने इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 हो गया। अब डिवाइड होने की वजह से ये 5^6 हमने इस तरह ओवर की फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि जब 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा, मीन्स 8 - 6, तो 8 - 6 2 होता है हमारे पास, 5^2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर 25। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल सेम, अब जस्ट होल ब्रैकेट वाली टर्म पहले आ गई है, तो उसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले पार्ट में हमने किया है। 3 2 6, यहाँ पे 3 की पावर में 2 है, 3 3 9, डिवाइड की वजह से x की पावर 9 को ओवर की फॉर्म में लिख दिया। जब 6 - 9 किया मीन्स नीचे वाली पावर ऊपर गई, माइनस हो गई, तो 6 - 9 कैलकुलेटर पे आंसर आपको क्या देगा, x की पावर -3, बिकॉज 6 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 निकल गया, 3 बड़ी वैल्यू 9 थी तो माइनस आ गया। अब सिंप्लीफाई करने का मेथड है कि जिसके बाद मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन ना रह जाए। तो हमने देखा कि अभी पावर में माइनस था, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके 1/x की पावर 3 बन गया आपके पास, जो कि इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही आंसर है आपके पास। स्टूडेंट्स ये लास्ट वाले दोनों पार्ट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाले सब पार्ट्स जो हमने आज के लेक्चर में किए हैं लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।